कि हमारे लाखों टीचर्स के भविष्य को दांव पे ना लगाएं। ऐसा फरमान लेकर आए जिसमें तीनों की एज जो है एकदम से घटाकर आपसे वादा है, हम आपको ये मौका देंगे। ये डीएसएसबी की परीक्षा ही पिछली सरकारों ने नहीं कराई, सरकार इसको कर रही है। अब मानना या न मानना आपकी बात। इंडियन पॉलिटिक्स का दुर्भाग्य है कि जब आप सत्ता में हैं तो आवाज उठाने ही कहाँ दी जा रही है। सर संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। यहाँ बताइए आपका 100% काम होगा। इन्होंने भी यही कह दिया कि पिछली गवर्नमेंट की गलती है। यहाँ पे कह देते हैं कि आपको दे दिया जाएगा, हो जाएगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री आशीष सूद जी के घर के बाहर। और यहाँ पर जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट हैं वो आशीष सूद के कार्यालय पर अपनी बात रखने के लिए पहुंची है। और ऐसा 2023 में गैजेट जारी किया गया था जिसमें टीचरों की जो भर्ती उम्र है उसको घटा दिया गया था। तो उसी को लेकर जो है वो कैंडिडेट अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए कैंडिडेट से बात करते हैं, क्या कहते हैं इस सारे प्रकरण को लेकर। और मंत्री आशीष सूद जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो जो कैंडिडेट अपनी शिकायत लेके आए हैं उनके लिए क्या कहते हैं। दिल्ली में अध्यापकों की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं वो आज पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री आशीष सूद के कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर जो है वो एक प्रदर्शन करने के लिए जो है वो यहाँ पे पहुंचे। या मैं कहूँगी उनसे मिलने के लिए जो है, अपनी बात को कहने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँचे। तो किन समस्याओं का जो सामना है वो कर रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। सर एक्चुअली हम अपने पुराने आरआर चाहते हैं जो पहले थे। पहले दिल्ली में पीआरटी की एज 30, पीजीटी की 32 और पीजीटी की 36 हुआ करती थी। बट 2024 के उसमें इन्होंने एकदम से उसको चेंज कर दिया और वुमेंस को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता था क्योंकि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। अब इन्होंने उस सब को 30 कर दिया है, जबकि पीजीटी के बंदे को क्वालिफाई करते हुए सारी जो उनकी एमए करेगा फिर सब कुछ करेगा तो 26 एज उसकी हो जाती है। बट अब उसको इन्होंने 30 कर दिया है। हो क्या रहा है, लाखों बच्चे फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए हैं क्योंकि पीआरटी पहले 30 होता था, टीजीटी को उठा के 30 पे डाल दिया है, पीजीटी को 30 पे डाल दिया है, वुमेंस का 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन ख़त्म कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे एक पीसफुल अपना बात रखने आए हैं। और ऐसा नहीं हम पहली बार आए हैं, हम काफ़ी टाइम से यहाँ आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, अभी कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार डायरेक्ट तो मना कर नहीं पा रही है, इनडायरेक्टली मना कर रही है आपको जो है? सर ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते हैं और हम ऐसा कहना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हमने इनको पावर में बिठाया है। इन लोगों की हमारे प्रति जवाबदेही है। हम सरकार से ही हेल्प मांग सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम सब टीचर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लाखों टीचर्स के भविष्य को दांव पे ना लगाएं। कृपया ये जो पुराने आरआर हैं वो हमें दे दें ताकि हम लोग मेहनत करके पढ़ के अपनी जॉब ले सकें। और सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, सिर्फ दिल्ली में ये किया गया है, ऑल ओवर इंडिया जो अभी एज है सब जगह KVS, NVS, EMRS में सब में वही है 30, 32, 36। तो हम आशीष सूद सर से रिक्वेस्ट करने आए हैं, प्लीज़ हमारी बात सुने क्योंकि सर वुमेंस का ही नहीं, यहाँ ऐसे मेल्स भी बहुत खड़े हैं जिनके परिवार उनके थ्रू ही चलते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है अगर एकदम से ये एज कम हो गई और वो पेपर नहीं दे पाए तो। और सर ये 7 नवंबर लास्ट डेट थी फॉर्म फिल होने की। हमें बोला गया था फॉर्म रीओपन होंगे, बट सर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम फिर रिक्वेस्ट मोड पे ही आए हैं, हम सब रिक्वेस्ट करेंगे। टोटल लगभग कितने टीचर्स हैं जो इम्पैक्ट हो रहे हैं? 1 लाख से ऊपर है सर। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पे तो कम है? यहाँ पे कम इसलिए है सर क्योंकि सर बीच बीच में और एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं सर। ऐसा है ना, जो सेंटर का KVS वाला पेपर है वो जनवरी 11 को है, 10 या 11 को है। तो सर हम ही ने कहा कि प्लीज़ आप पढ़ लो, 10-20 दिन के लिए आप मत भागो। और सर सिर्फ दिल्ली के बंदे नहीं हैं, आप समझ रहे हैं, ये यूपी, पंजाब, हरियाणा, जयपुर, राजस्थान काफ़ी बच्चे हैं जो इम्पैक्टेड हैं इससे। तो आपने मुलाकात की होगी, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? सर अभी हम मिले नहीं हैं, हम वेट कर रहे हैं। सर 1 घंटा हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया सर, 9 बजे आए थे हम लोग। आप लोगों को क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ से? सर अभी हमारी मुलाकात हुई नहीं है। वहाँ पे वो उनके अधिकारी थे जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि आपका काम होगा, 1000% होगा। पर ये बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं सर, अभी देखते हैं, मिले नहीं है सर से। क्या कुछ मांग है आप लोग कर रहे हैं और कितने लोग पहुँचे हुए हैं?
सर आज हम 100+ लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। सर हमारी मांग वही है कि पुराने आरआर वापस लाए जाए, जो पहले एज थी दिल्ली में वही एज वापस से मिले, कि जिसमें फीमेल को 10 का रिलैक्सेशन था, टीजीटी की 32 थी और पीजीटी की जो 36 एज थी वही से वापस हो जाए बस। कुछ एश्योरेंस दी गई है अभी आपको? अभी सर हमारी मुलाकात हुई नहीं है सर से। कितना गंभीर ये मुद्दा है, क्या कहना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है सर। मैं आप एक चीज़ देखिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए एक बच्चे की जो क्वालिफिकेशन पूरी होती है वो 20 साल की उम्र में होती है। अगर वो टीजीटी बनना चाहता है तो उसके लिए जो एजुकेशन हासिल करता है वो 24 साल की उम्र तक करता है। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट लेक्चरर बनना चाहता है तो उसके लिए वो 26 साल उसको लग जाते हैं मैक्सिमम क्वालिफिकेशन फिल करने में। सरकार ने एक ऐसा फरमान लेकर आया जिसमें तीनों की एज जो है एकदम से घटाकर 30 कर दी है। सर ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इलॉजिकल ये फैसला है कि जब एक बच्चा अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 26 साल की उम्र में पूरी कर रहा है तो वो कैसे 30 साल तक वो टीचर बन पाएगा। और ऊपर से 3 से 4 साल लग जाते हैं सर, वैकेंसी आती नहीं है। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, डीएसएसबी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर वैकेंसी आने में मैक्सिमम 3 से 4 साल लगते हैं, फिर एग्जाम कंडक्ट करते करते 4-5 साल और लग जाते हैं। सर बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। आपके पास हो सकता है कुछ ज़्यादा सर चिंता ज़्यादा है, हमारे पास जानकारी ज़्यादा नहीं है। जितनी देर बोल रहे थे मैं तो नहीं बोला। हो सकता है आपके पास मुझसे ज़्यादा जानकारी हो, मैं आपकी जानकारी को भी जांच लूँगा, मगर हमारी सरकार का आपसे वादा है हम आपको ये मौका देंगे। आप घबराइए, स्टडी नहीं कर पा रहे सर, तैयारी लेट बच्चे और जिन्होंने फॉर्म भर दिया सर वो तो तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो हमसे आगे निकल गए ना सर। सब मॉनसून में आए थे सर उस टाइम, लास्ट टाइम जब सर मार्च अप्रैल में एग्जाम ले लिया वो मार्च तैयारी कब करेंगे सर? हम लोग तैयारी कैसे करिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपकी परीक्षा जनवरी से पीजीटी की 2 वैकेंसी जा चुकी है इसी चक्कर में। पीजीटी की जो एक पहले 36 थी वो 30 हो गई सर। आपको सर ऐसे ही ना आप हमारी परेशानी समझिए। इसी आश्वासन में सर 2 पीजीटी की वैकेंसी इसी आश्वासन में नहीं है, आपके लिए डीएसएसबी की परीक्षा ही पिछली सरकारों ने नहीं कराई। ये अगर वो टाइम पे करा रहे होते, एक मिनट सुन लो, अगर वो आपकी परीक्षा पिछली सरकारें टाइम पे करा रही होती तो आपको मौके मिल रहे होते। इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट किया सर। जनवरी में कमलजीत मैम ने बोला था। आप अपनी पढ़ाई पे जोर दीजिए, पॉलिटिक्स पे छोड़ दीजिए। मेरी आपसे विनती है, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी सरकार इसको कर रही है, अब मानना या न मानना आपकी इससे ज्यादा मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ, आप एक ही चीज को इधर उधर से घुमा के बेटा 10 बार कहोगे, मेरे पास उसका समाधान। कब तक एक्सपेक्ट करें सर? एक्सपेक्टेशन बताओ। इसमें जुलाई में नोटिफिकेशन आया था बीजेपी के लिए, तब भी यही कहा था कि फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके फॉर्म जा चुके हैं। मेरे से कोई आपकी बात नहीं उस समय, मुझे नहीं मालूम किसने कही। तो जिसने आपको, नहीं सीएम के पास भी नहीं गया, ना सीएम ने आश्वासन दिया, ना आपको सीएम साहब ने उस समय ये कहा था। अब हमारे सामने ये हमारे संज्ञान में विषय आया है और हमने मूव कर दिया। आपको अगर अपने तरीके से मुझसे ज्यादा पता है तो मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता, और एक चीज को मैं 25 बार आपको नहीं दोहरा सकता। हमारी सरकार की कमिटमेंट है, हम उसको कर रहे हैं, इतना ही आपको समझा सकता हूँ। मानना ना मानना आप सर दोबारा कब आना पड़ेगा? मैं आप अपनी पढ़ाई पे जोर सर दोबारा आना पड़ेगा मैं आपके मतलब दोबारा से यहाँ पे सर? मत आइएगा सर काम हो जाए ना, बोलने मत आइएगा। अपने थैंक यू मेरे लिए सबसे अच्छा वो होगा, आप पूरी जिम्मेदारी से सिलेक्ट होकर जब चले जाएं तो बच्चों को मौका तो मिल जाए पहले। तो देखिए शिक्षा मंत्री आशीष सूद को आपने सुना और उन्होंने छात्रों से या जो अभ्यर्थी टीचर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहा है, क्या जवाब दिया है, और इस जवाब से जो है वो परीक्षार्थी कितने संतुष्ट नज़र आते हैं, आइए परीक्षार्थियों से ही हम
जानते हैं। ये इंडियन पॉलिटिक्स का दुर्भाग्य है कि जब आप सत्ता में हैं तो आप दूसरी सरकार को बोलेंगे, जब दूसरी सरकार आएगी तो वो आपको बोलेगी, लेकिन सफर 1 लाख से ऊपर सिटीजन्स कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? सर आपको जो कहा गया है सूद साहब द्वारा, संतुष्ट हैं कि नहीं? कहाँ से सर, नहीं है हम, ये चीज़ तो हमारे को जन कब से कहते आ रहे हैं इस चीज़। अब मतलब हमारे को अभी भी कोई आश्वासन वो नहीं है, पॉजिटिव होप कि हमारा काम होगा नहीं होगा। तो हमने चुनाया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने अभी बोला ना, पढ़ाई करिए आप, ये लेकिन पॉजिटिव देयर इज़ नथिंग पॉजिटिव स्टिल। और हम तो होप कर रहे हैं अब यहाँ पे ना आना पड़े। हमने इसलिए बोला ताकि हमारा काम हो जाए, हम क्यों आएंगे यहाँ, अपनी पढ़ाई करेंगे, अपना एग्जाम देंगे। हम इनसे निवेदन ही कर सकते हैं, हम गारंटी दे दीजिए कोई ऑथेंटिक दे दो आप। तभी होगा हाँ। जब हमारा फॉर्म फेल हो जाएगा। ये इनकी रिक्वेस्ट थी कि हम दोबारा आवाज उठाने कहाँ दी जा रही है। हम लोग तो 29 अक्टूबर को प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन करने ही नहीं दिया गया परमिशन के बावजूद भी। कहा गया है संतुष्ट है उससे? सर संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा। और एग्जाम की तैयारी तो हम जब करेंगे ना, जब एग्जाम डेट हमें पता चलेगी, हमें पता चलेगा हम एलिजिबल भी हैं। क्योंकि देखो 26 साल तक हम अपनी एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं, 26 से और 27 साल आराम से 4 साल हमारे, आपको पता है 30 साल इसकी एज घटा के कर दी है। तो जब हम 26 साल मेहनत करने के बाद आज इस स्टेज पर खड़े हैं कि हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो हम तैयारी कैसे कर लेंगे? जब तक हमारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा हम तैयारी नहीं कर सकते। किसी को तो मैम एक सिंगल टाइम नहीं मिला है, जो सिर्फ 1 दिन से ओवर एज है, 2 दिन से ओवर एज है, एक सिंगल मौका नहीं मिल रहा है, वो क्या करें? यहाँ बताइए, आपका 100% काम होगा। मैम पॉलिटिक्स में तो जब पढ़ते हैं ना, जब हम यहाँ विपक्ष को लेके आते हैं या कोई और एक्शन लेते हैं, हम सीधे साधे बच्चे हैं मैम, ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की। तो पिछली गवर्नमेंट ने करा, अगर आपकी गवर्नमेंट भी वही करेगी। हमें उम्मीद थी कि ये वाली गवर्नमेंट आएगी, कुछ नया करेगी, इसलिए हमने इस वाली गवर्नमेंट को चूज करा। अगर इन्होंने भी यही कह दिया कि पिछली गवर्नमेंट की गलती है, तो सर आप सुधार करिए ना सर। एजुकेशन मिनिस्टर के पास ही तो आएंगे, कहाँ जाए हम, इनके पास ना आए तो। अगर यही हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो करेगा कौन? हम प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ पे भी गए हम सीएम मैम के पास भी जा रहे हैं इकट्ठे होके, लेकिन हमारा कुछ मतलब पॉजिटिव साइन कुछ है ही नहीं कि हमारे फॉर्म भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे। ऐसे में ये कह रहे हैं पढ़ाई करो, आपको मैं बताऊँ नहीं, एग्जाम आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे, आप पढ़ाई कैसे कर लोगे? मतलब ही नहीं है पढ़ाई करने का, कुछ पॉजिटिव तो हो। सीधे शब्दों में कहें तो पुरानी सरकार को ठीक रखो। बिल्कुल सर, यही हुआ है, अल्टरनेट उन पे डाल दिया बस कि वो, अरे किसी ने कोई चीज़ खराब कर दी, आपके पास आज पावर है तो आप उसे ठीक करो ना। पावर आपको इसीलिए तो दी है हमने, आप उस चीज़ खराब चीज़ को ठीक कर दो आप। और हमारा जेन्युइन मुद्दा है, हम कोई ऐसी ऊट पटांग कोई मांग नहीं उठा रहे भाई। 30 ईयर्स बिल्कुल ही नहीं कर रहे। एक्चुअली बेसिक एजुकेशन में ही इतना टाइम हमें हो जाता है कि 30 इन्होंने एज लिमिट कर दी है। कैसे पॉसिबल है? आप 12th कर रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उसके बाद जाके कहीं आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो किस तरीके से आप 30 साल में सब कुछ कर लेंगे? 27, 28 बिल्कुल, देखो 27 तो हमें अपनी क्वालिफिकेशन को ही कंप्लीट करने में लगता है, फिर ये 4 साल में वैकेंसी निकाल रहे हैं। 30 साल आपका ऐसी होगी, किस बेस पे बैठे हैं? कोई तो रीज़न दो। अभी भी आप कह के हमें ये गए हैं कि हो जाएगा, आप तैयारी करो। अरे जब कुछ है ही नहीं, क्या तैयारी कर लें? हम 1 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, उसका कोई रीज़न, कोई सोल्यूशन कुछ तो दिया जाए, आने का कोई तो बेनिफिट दिया जाए। आज भी अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक तरीके से अगर आप यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हम एजुकेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, तो हम आपके पास ही आ सकते हैं, किसी और के पास नहीं जा सकते। जहाँ पे भी जाएंगे वो कहेंगे आप एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाइए। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कह देते हैं कि आपको दे दिया जाएगा, हो जाएगा। जाएगा नहीं, कुछ तो आप संभावना दीजिए, अप्रोक्स तो बताइए, 1 महीना 2 महीना कुछ तो दीजिए। चाय पीने थोड़े नहीं आए यहाँ पे, हम लोग को यहाँ चाय पीने थोड़े नहीं आए, हम लोग कोई अपने हक के लिए लड़ने आए हम लोग। ये क्या मतलब को छोड़कर यहाँ पे आए, ठीक है? तो इनको एटलीस्ट ये तो बताना चाहिए कि भाई इतने डेट को तुम्हारा पोर्टल ओपन हो जाएगा, या कुछ टाइमिंग दें, 1 वीक का टाइम हो, ये हो। हम लोगों को 1 साल से पागल बना रहे हैं ये लोग। अब इनका प्लान हमें तो पता नहीं, बट हमें ये है कि हमारा पोर्टल जल्दी से जल्दी ओपन करा दें। मैम हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपने बैठने का हक मांग रहे हैं। हम सरकार से कोई फोर्स है कि हमें ज्वाइनिंग लेटर दो, हम सिर्फ बैठने का हक मांग रहे हैं, जो हमारा हक है। KVS में, NVS, EMRS में, सब में फीमेल्स के लिए स्पेशल है, हर जगह। सेंटर की जो वो भी है, हर स्टेट में जाके देखो 40 है, पर यहाँ क्यों है? उम्मीदें कहीं ना कहीं टूट रही हैं। हाँ अभी टूट रही हैं, क्योंकि 1 साल से हम घूम रहे हैं, पिछले 1 साल से। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये मुझे पता है 70 मिनट आते हैं इनके पास, पर ये इतना बड़ा काम नहीं है किसी गवर्नमेंट के लिए कि 1 साल जितना लंबा टाइम लग जाए। दोनों जगह मतलब बिल्कुल बिल्कुल। ये टीचर की तैयारी कर रहे कैंडिडेट यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपनी बातें जो है वो रखी, और मंत्री आशीष सूद के सामने भी उन्होंने अपनी बातें रखी। क्या जवाब जो है वो उनको मिला है, ये भी आपने सुना। तो भविष्य में देखते हैं कि किस तरीके से इनकी जो परेशानियां हैं वो हल होती है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, जनकपुर।